तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? तो जन जन का चेहरा एक। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही कम समय में, कम से कम 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और छोड़ के मत जाना, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बताने वाले हैं, फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रामर व्याकरण ख़त्म अभी नहीं हुआ है, और भी क्लास बाकी है उसके, तो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले क्या, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सारे का प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, काव्य खंड का अलग, गद्य खंड का अलग से, और सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाला है, चैप्टर नंबर 9, जन जन का चेहरा एक। और जिसके राइटर कौन है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, लेखक के नाम क्या है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें मुख्य रूप से किस बारे में बात किया गया है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे कवि है गजानंद माधव मुक्तिबोध, वो लोगों के ये बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका, रूस, चाइना और अदर देश, कहीं भी। ठीक है, तो सभी के साथ एक जैसा उसका भाव होता है। ठीक है, मतलब कि भावनाएं होती है, एक समान उसका संघर्ष होता है, उसकी जीवन की स्थिति सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, प्रकृति जो भी सूर्य की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकृति सभी के साथ एक जैसे रहती है, एक जैसा भाव अपना व्यक्त करती है। इस जो कविता है, इस माध्यम से ये हमारे लेखक बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी के से स्टार्ट करते हैं, और जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहाँ पे और ज्वाइन हो जाओ। सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह, अब जितने भी क्वेश्चन आंसर हो गए इंग्लिश का, ग्रामर का, सबको आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आप दिसंबर में अपना क्रैश कोर्स ये ख़त्म कर लो बस, और जनवरी से अंदुना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि समझो कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि गजानंद माधव मुक्तिबोध 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख हिंदी कवि, आलोचक और चिंतक और कथाकार थे। ठीक है, क्या क्या थे, तो कवि थे, आलोचक थे, चिंतक थे और कथाकारक थे। ठीक है, ये सब थे। किस, कौन सी शताब्दी के, तो 20वीं शताब्दी के। ठीक है, अगला, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, किंतु वे मराठी थे। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में, मैं जाके कहाँ रहने लगे, तो महाराष्ट्र में जाकर रहने लगे, और वहीं पे उन्होंने क्या भाषा सीख ली, तो मराठी भाषा सीख लिया। ठीक है, कौन सी भाषा, तो मराठी। चलिए आगे, आगे पॉइंट है हमारा 3 नंबर में। 3 नंबर में पॉइंट है कि वे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद, कौन सी वाद, तो प्रयोगवाद के कवि रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन से कवि थे, तो प्रयोगवाद के कवि थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसे ध्यान में रखना। जो गजानंद माधव मुक्तिबोध थे, कौन से कवि थे, तो प्रयोगवाद युग के कवि थे। चलिए आगे, अज्ञेय द्वारा संपादित तार शतक के एक कवि के रूप में वे सामने आए। ठीक है, कौन से, तो तार शपतक के रूप में। ठीक है, आगे 5वें नंबर में है कि वे अपने रचनात्मक जीवन में दो प्रधान वैधिक वैश्विक विचारधाराओं अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और एक सच्चे मार्क्सवादी बन गए। ठीक है, कौन से, किन किन के विचार, तो एक मार्क्सवादी से उनका जो विचार है प्रभावित हुआ, सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हुई। ठीक है, एक अस्तित्ववाद से उनका जो सोचने की क्षमता का विकास हुआ। ठीक है, और बाद में वो क्या बन गया, तो एक सच्चे मार्क्सवादी बन गए। ठीक है,
चलिए आगे। आगे 6 नंबर में कि निराला से तुलना जे उन्होंने अपने जीवन से ही साहित्य की कीमत चुकाई। इस दृष्टि से वे निराला के समान, ठीक है, निराला के समान महान क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। कौन से? तो निराला के समान, ठीक है, निराला के समान महान क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर में मुक्ति बोध एक क्रांतिकारी कवि थे। कैसे कवि थे? तो एक क्रांतिकारी कवि थे। जो हमारे कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध, ये क्या थे? तो एक क्रांतिकारी कवि बने, ठीक है, मार्क्सवादी से प्रेरित होकर। चलिए आगे। उन्होंने ज़्यादातर लंबी कविताएं ही लिखी है। कैसी कविता लिखी है? तो उन्होंने लंबी कविताएं, ठीक है, लिखी है, पर यह कविता बाकी कविताओं की तुलना में कम लंबी है। जो ये हमारे कविता है जज्जन का चेहरा एक, ये थोड़ा उनकी तुलना में कम लंबी है, ठीक है। चलिए आगे। उनकी कविताओं में पीड़ित और संघर्षशील जनता का चित्र है, ठीक है। कैसे? तो पीड़ित और जो संघर्षशील, यानी कि जो संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल कर रहे अपने लाइफ में, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया, इस पोएम में, जो ये कविता है इसमें, ठीक है। चलिए 9 नंबर में आ गया। उनकी कविताओं में पीड़ित और संघर्षशील जनता का चित्र है, ठीक है, ये हो गया। 10वें नंबर में मुक्तिबोध ने नया खून का पत्र का संपादन किया है। कौन से खून? तो नया खून, ये एक संपादन पत्रिका है, ठीक है, उसका नाम है नया खून। क्या नाम है? तो नया खून। इसके संपादक कौन है? तो संपादक है गजानंद माधव मुक्तिबोध, ठीक है। क्या नाम है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा संपादित किया गया है नया खून, ठीक है। आगे और एक और है, ये तार सपतक के कवि थे, ठीक है। चलिए आगे। 12 नंबर में हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का उदय एक प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। कौन से कवि के रूप में? तो एक प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ, ठीक है। चलिए आगे। आगे 13 नंबर में साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है, ठीक है। जो साम्यवादी है किससे लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। जो पूंजीवादी है यानी कि अधिक शक्तिशाली है, उससे लड़ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद ही खत्म हो जाता है चैप्टर। अब पढ़ने वाले चैप्टर का जो मुख्य सारांश है, वो जो शॉर्ट सारांश है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है, ठीक है। यह एक प्रायः लंबी कविता है, ठीक है। इस कविता में कवि बताते हैं कि दुनिया में चाहे लोग एशिया, यूरोप या अमेरिका में रहता हो, लेकिन मनुष्य और उनकी भावनाएं हर जगह कैसी है? तो एक समान होती, एक जैसी होती है, ठीक है। ये कहते हैं सबका चेहरा सुख दुख, प्यार, गुस्सा और संघर्ष का एक समान है। धूप, प्रकृति और जीवन का प्रभाव भी हर जगह एक समान ही है, ठीक है। चलिए आगे। जब ये लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो उनका लक्ष्य भी एक जैसा हो जाता है। पूरी दुनिया की जनता शोषण और अत्याचार से परेशान है। शत्रु और शोषक हर जगह एक जैसे हैं, जो अंधकार फैलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो अंधकार फैलाते हैं। चलिए आगे। आगे लेकिन जैसे सुबह की लाल किरणें अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही सच्चे मित्र सत्य और क्रांतिकारी लोगों को उम्मीद और रोशनी देते हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी पर लोगों की पीड़ा, साहस और संघर्ष एक समान है। जो सभी जगह कहीं भी चले जाओ, रूस, अमेरिका, चीन, यूरोप, सभी जगह के लोग क्या कर रहे हैं? तो एक समान पीड़ा झेल रहे हैं, ठीक है। साहस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने लाइफ को स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे हम अधिक पैसा कमाएं, क्या करें, अपने परिवार की स्थिति कैसे सही करें, सारी चीज़ें ये सब, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इस कविता में, ओवरऑल यही सब है। चलिए आगे। इस प्रकार कवि का यह संदेश देते हैं कि पूरी दुनिया के लोग आपस में भाई बहन हैं
सबका जीवन संघर्ष और आशा का एक ही है, ठीक है। और अंत में जीत और खुशी भी सभी के लिए एक समान है, ठीक है। अंत में जीत और जो जीत मिलती है और जो खुशी सभी के लिए एक समान हो। चलिए, तो ये था इसका सारांश, खत्म होता है। अब करने वाले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आप 2x पे लगाओ और देखना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, सयोधपुर में, ठीक है, सयोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मुक्तिबोध ने एमएस किस विषय से किया था, ये सब क्वेश्चन था, आप कभी परिचय पढ़ते तो अब जानते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। तो कभी परिचय इन्होंने किस विषय से किया था एमए, तो हिंदी विषय से। आगे, मुक्तिबोध ने किस पत्र का संपादन किया, तो किस पद का, खून नया खून, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नया खून। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है, तो कौन कवि है, गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर डी। आगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। आगे, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो कहाँ है, सयोधपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ है, सयोधपुर और मध्य प्रदेश। आगे, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो कौन सी इनमें से मुक्तिबोध की रचना नहीं है, तो नई कविताएं का आत्मसंघर्ष ये भी है, और ये भी है काव्योदय का एक पुन विचार, ये भरी पूरी खाक धूल, ये भी है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है, तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। मुक्तिबोध किस साप्ताहिक सप्तक के कवि थे, तो किसके, तो ताड़ के, ठीक है, ताड़ साप्तक के कवि थे। चलिए आगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ, 13 नवंबर 1917, 13 नवंबर 1917। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, तो मुक्तिबोध के पिताजी का नाम था माधव माधवराज मुक्तिबोध, ठीक है। क्या नाम है, तो माधव राज मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी। आगे, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो इनमें से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो ये हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका यही रचना है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं लेखक परिचय पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कम से कम ओवरऑल अंदाज हो जाएगा। मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था, तो मुक्तिबोध की मम्मी का नाम क्या था, पार्वती बाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, तो कौन है, तो मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। आगे, कामयानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है, तो किसकी है, मुक्तिबोध की। इसे पूरा पढ़ना, ठीक है। सिर्फ कामायनी नहीं है, एक पुनर्विचार है, ठीक है। अगर कामायूनी रहता, कामायानी, तो ये दूसरा लेखक है, और ये जब ये पूरा रहेगा एक पुनर्विचार, तब इसका हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। आगे, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है, तो किन्होंने, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के सत्संग में आए, तो कौन से, तो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के, ठीक है। और ये दोनों व्यक्ति थे के। आगे, आ गया नली नदी नील नील नदी अमेजन मिसोसिरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा, एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लेगा, तो ये जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, गजानंद माधव मुक्ति के द्वारा, ठीक है। हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसा कवि के रूप में हुआ है, तो कैसा कवि के रूप में हुआ है, प्रयोगवाद के, ठीक है, प्रयोगवाद के रूप में।
आगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने किस अ, विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किए? तो कौन से? नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। एमए किससे? विश्व तो नागपुर विश्वविद्यालय से। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 13 नवंबर 1977, ठीक है। 17, सॉरी, 13 नवंबर 1917 को। आगे, मुक्तिबोध कैसे कवि थे? तो मुक्तिबोध एक कैसे कवि थे? क्रांतिकारी कवि थे, ठीक है। कैसे कवि थे? क्रांतिकारी। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम क्या है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। आगे, समाजवादी किससे लड़ रहा था? तो समाजवादी किससे लड़ रहा था? पूंजीवादी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किसकी? गजानंद जन जन का चेहरा एक, ठीक है। जन जन का चेहरा एक। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम 2 मार्क्स लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, ज्वाइन कर लो और सारे क्वेश्चन एक बार खुद से लगाओ, देखो, ठीक है। समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए? तो ये मुक्तिबोध 2 परीक्षा में, एक बार 10th क्लास की परीक्षा में फेल हो गए थे और एक बार एमए के परीक्षा में। तो ठीक है, तो ये दोनों लिखना हो तो लिखो, या दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। मुक्तिबोध 1937 में ईस्वी में एमए की परीक्षा में असफल हो गए, और एक और था 10th में भी, वे जब उन्होंने पहली बार की परीक्षा दी 10th की, तो उसमें भी असफल हो गए थे, ठीक है। मतलब कि फेल हो गए थे। कवि के अनुसार कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है? तो कहाँ कहाँ की? कवि मुक्तिबोध के अनुसार एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है, ठीक है। चलिए, ये सब छोटे क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। आगे है, जन जन का चेहरा एक कवि का तात्पर्य है। कैसे कवि का तात्पर्य है? तो जन जन का चेहरा एक ऐसे के चेहरे से कवि का तात्पर्य यह है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि देशों के लोगों की पीड़ा और संघर्ष क्या है? तो एक जैसी है। कैसी है? तो एक जैसी है, ठीक है। चलिए आगे। तो ये सब कर लेना आप, ठीक है। समय क्योंकि नहीं है ज़्यादा, तो पीडीएफ के माध्यम से आप कर लेना। और इसके बाद आते हैं सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी, ठीक है। ये सब कर लेना, आपको पूछेगा ओवरऑल। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या, यही ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक है, ठीक है। तो कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति मुक्तिबोध या गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है या प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बुरे लोग और शोषक हावी है, जो आम